हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका धार्मिक एजुकेटर। आज हम बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत की। हरतालिका तीज व्रत की कथा के बारे में और उसकी विधि, पूजन की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आपको लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। इसलिए अगर मेरे चैनल पर प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग हरतालिका तीज व्रत की कथा स्टार्ट करते हैं और इसका पूजन विधि क्या है मैं ये भी बताऊंगी। आपको इसके नियम मालूम हो गए, अगर नहीं मालूम है तो मेरे चैनल पर इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उस पर आप देख करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूजन करने के बाद भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और इसके बाद आप गुलाब जल से स्नान कराने के बाद भगवान को स्वच्छ करके चंदन, जनेऊ, वस्त्र, गंध, धूप, पुष्प, नैवेद्य ये सब चीज़ें अर्पण करने के बाद और इसके बाद मौसमी जो भी आपको फल मिल जाते हैं उन्हें अर्पण करने के बाद आप ध्यान पूर्वक भगवान को हाथ में पुष्प ले लीजिए या चावल लेकर के आप भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोले शंकर भगवान की जय। हरतालिका तीज की कथा। जिनके दिव्य केसों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है, जिन शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो मां पार्वती वस्तुतः भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझ में प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, यदि आप मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप दान के पुण्य से ये फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से पापी सब पापों से नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुमसे सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए गंगा की कलकल ध्वनियों से शब्दायमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक महीने में जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे कि मैं इस कन्या को विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए। देवर्ष ऋषि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया, कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से तो आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए यह गौरव की बात है, मैं उन्हें अवश्य ही दूंगा।
हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि ऋषि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं। पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, हम वहाँ चलेंगी। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय को तुमको घर पर न पाकर मेरी पुत्री कोई देव, कोई दानव, किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय हाय, अब यह कार्य कैसे पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपना मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण ले गया है। सर्प ने काट लिया, किसी सिंह ने मार डाला, वह ना जाने कहाँ चली गई, किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र की युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम्हारी सखियों सहित दोनों वहाँ थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मेरे पति हूँ। मैं तथास्तु कहकर ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय में लगा कर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि फल भी बताइए। इसके करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। व्रत में केले खम्भे मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से शोभित करें, जिससे विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख मृदंग मेरी आदि बजावें। यदि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू
निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों का एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें। कहें, हे कल्याण स्वरूप शिवे, हे मंगल स्वरूप, हे मंगल रूपी महेश्वरी, हे शिवे, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु हमारा नमस्कार स्वीकार करें। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार करते हैं। सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से शब्दों द्वारा उमा सहित भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। इस विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार ये कथा आपकी समाप्त होती है। और बोलिए भोले बाबा की जय। थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका कोशिश करूँगी, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ। लव यू ऑल गाइस।